नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। साजिश बड़ी है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका में सरकार चाहे जो बाइडेन की हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की, नीतियां उनकी एकदम स्पष्ट हैं और निशाने पर नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। उनको सत्ता से बेदखल करना है, फिर चाहे उसके लिए कहीं पर सरकार बनानी पड़े और चाहे कहीं की सरकार बिगाड़नी पड़े। यही नहीं, तीन तीन जो है गुप्त बैठकें हुई हैं। अब तो इन सबके साक्ष्य आने लगे हैं और यह भी खुलकर सामने आ गया है कि किस तरीके से भारत में एनजीओ की फंडिंग हो रही है और किस तरह से मुद्दे दिए जा रहे हैं ताकि जनता के भीतर जो है वो असंतोष पैदा हो। ये तमाम सारी जानकारी अब पब्लिक डोमेन पे आ चुकी है। बड़ी चीज यह है कि जो गुप्त बैठकें हुई हैं उनके जिस तरह से साक्ष्य निकलकर सामने आए हैं वो कहानी बयान कर रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को हटाने के लिए तमाम तरह के रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं। उसमें बिहार चुनाव को भी टारगेट किया जा रहा है, उसमें सांसदों की खरीद फरोख्त पर भी नजर रखी जा रही है कि किनको तोड़ा जा सकता है। ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले बात हम उस बैठक की करते हैं जिस बैठक की गवाह जो है वो लोग रहे जिनको सत्ता से बेदखल किया गया। जी हां, बात मैं बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की कर रहा हूं। उनकी सरकार क्यों हटी, उसमें कई तरह की बातें निकलकर सामने आई, लेकिन अब तो जो शख्स उनकी सरकार में गृह मंत्री रह चुका है वो बता रहा है कि जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उस तख्ता पलट के मोटे तौर पर 3 कारण थे, जिसमें से एक कारण नरेंद्र मोदी। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, बांग्लादेश में सरकार हटाई गई ताकि वहां पर मोदी विरोधी जो कुनबा है उसको जुटाया जा सके और सीधे नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाया जा सके। इसी बाबत वहां 26 और 27 अक्टूबर को गोपनीय बैठक होती है। अब क्या ये जो बैठक हुई उस बैठक की जानकारी अमेरिका को नहीं थी? पूरी थी भाई। वहां तो उनके प्यादे ही बैठे हुए हैं, चाहे सेना प्रमुख वाकर उर जमान हो और चाहे मोहम्मद यूनुस हो। इन लोगों को तो लाया ही इसीलिए गया है ताकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाया जा सके और बांग्लादेश का इस्तेमाल सरकार को गिराने में किया जा सके। इसीलिए वहां पर कट्टरपंथियों को प्रश्रय दिया जा रहा है और ग्रेटर बांग्लादेश का कॉइन उछाला जा रहा है ताकि जो सिलीगुड़ी और चिकन नेक वाला इनका अभियान है उसको आगे बढ़ाया जा सके। वो इसलिए ताकि ये नरेंद्र मोदी को मजबूर कर सके। लेकिन समस्या यह है कि नरेंद्र मोदी मजबूर होने को तैयार ही नहीं है। वो अमेरिका के सामने तन कर खड़े हैं और यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप को सुहा नहीं रही है। तो उन्होंने वही किया जो बाइडेन की सरकार कर रही थी कि साहब मोदी को झुकाने के लिए बांग्लादेश में फेरबदल किया। अब उस फेरबदल को डोनाल्ड ट्रंप अस्थायी करने में लगे हुए हैं। तभी वहां देखिए टर्की को भेज दिया जाता है, पाकिस्तान से जो है रिश्ते इनके अच्छे हो रहे हैं। ये सारे जो संकेत हैं वो साफ बता रहे हैं कि जो 26-27 अक्टूबर 2025 को ढाका में मीटिंग हुई उस मीटिंग के पीछे का एक ही ध्येय था कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात करो ताकि नरेंद्र मोदी मजबूर हो डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें मानने के लिए। लेकिन बात इनकी जो है बन नहीं पा रही है और ये अकेली कोशिश नहीं है। इसके अलावा एक तैयारी जो है वो म्यूनिख में भी हुई थी। म्यूनिख में पूरा डीप स्टेट बैठा डोनाल्ड ट्रंप के साथ और वहां पर वो अमेरिका फर्स्ट वाली कहानी दोहराई गई और उसी कहानी में यह तय हुआ कि कुछ भी करके नरेंद्र मोदी को शुद्ध करना है। क्यों? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है उस सरकार में जिन लोगों ने पैसा लगाया है यानी इनके चुनाव अभियान में, उन लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है नरेंद्र मोदी की वजह से। फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑयल लॉबी, डिफेंस लॉबी, सबकी हालत खस्ता हो रखी है क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तो बाजार नहीं खोल रहे हैं इनके लिए और दूसरा जो डिफेंस का बाजार है उसमें अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और तीसरा
इनसे डिफेंस का सामान नहीं खरीद रहे, इनसे तेल नहीं खरीद रहे हैं, और कृषि उनको खोलना नहीं है। तो अब वो लोग क्या करें? तो साहब वहां बैठक वैठक हुई, और बैठक वैठक के बाद यह तय हुआ कि कुछ तो करना है जिसके जरिए इनको जो है हटाया जाए। अब वो जब वहां तय हुआ तब यहां तमाम एनजीओ को पैसा जाने लगा। अब एनजीओ को पैसा आ रहा है और वो एनजीओ तमाम तरह के आंदोलन क्रिएट कर रहे हैं। कोई वोट की हेरा फेरी का मुद्दा लेके चल पड़ा है। इससे पहले ईवीएम चल रहा था, और ये सब जो बाइडेन की जब सरकार आई उसी के बाद से शुरू हुआ, जिसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि अब उनको भी किसी भी तरह से इस सरकार से पार पाना है। उसका सीधा सा कारण है कि वो घरेलू मोर्चे में फंसे हुए हैं, यानी अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है अमेरिका की, उस पॉलिटिक्स में अपने आप को साबित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, वो एक तरह से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है कि साहब ये हट जाएंगे तो जो सरकार आएगी वो सीधे हमारे सामने लेट जाएगी। चूंकि पीछे का ये इतिहास रहा है, यूपीए की सरकार 10 साल रही, उसने किस तरीके से कांग्रेस के सामने, अमेरिका के सामने कांग्रेस ने सरेंडर किया, इसकी कहानी पी चिदम्बरम भी बता चुके हैं। और अभी जो कुछ दिनों पहले एक्स-CIA जॉन किरियाकू ने भी पूरा कहानी बताया कि 26/11 के बाद हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अमेरिका इंतजार कर रहा था कि भारत हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन साहब उन्होंने तो कुछ किया नहीं। यानी कुल जमा कहानी यह है कि वह भी यहां पर फंड वगैरह करके करा के इसमें लगे हुए हैं कि कुछ यहां पर फेरबदल हो। तो वो जो म्यूनिख में मीटिंग हुई, उस मीटिंग की कहानी ये थी। अब सवाल उठता है कि तीसरी मीटिंग क्या थी? भाई तीसरी मीटिंग तो मुनीर के साथ ही बैठे हुए थे, और मुनीर के साथ बैठकर कि भाई देखो कुछ करके ऐसा कुछ करो ताकि जो है नरेंद्र मोदी को बाहर किया जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पहलगाम की घटना हुई ये एक सोची समझी साजिश रही हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि CIA जो है वो ISI को पालता पोसता है, और इसकी जानकारी सीधे तौर पर किसी और ने नहीं दी थी, जॉन किरियाकू ने ही दी थी, जो ex-CIA है। और किस तरीके से अमेरिका का पेनिट्रेशन है कहां पर? पाकिस्तान में, वो भी उन्होंने बताया था। तो पहले तो आप इस तरह की घटना करवाइए, और उस घटना के सहारे सरकार को स्थिर करने की इन्होंने कोशिश की। अब वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत का जो है परचम दुनिया में लहरा दिया और नरेंद्र मोदी की अंतरराष्ट्रीय छवि बन गई। ये सोचे थे कि देश में ही कुछ गड़बड़ कर देंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार को गलत साबित कर दिया, और मोदी भारत में ही नहीं दुनिया में एक बड़े नेता बनकर उभर गए। मतलब इतने बड़े नेता कि वो छवि आदमकद हो गई। अब ऐसे में ट्रंप को लेने के देने पड़ गए। तब इन लोगों ने दूसरी साजिश रची, जिस साजिश का आज खुलासा हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं साक्षात्कार में कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप दरअसल धमका रहे हैं भारत को। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जॉन किरियाकू ने तो साफ कर दिया था कि जो पूरा परमाणु एसेट है, परमाणु बम है, वो सब अमेरिका के कब्जे में है। और CIA सबसे ज्यादा कहीं बैठा हुआ है तो पाकिस्तान में बैठा हुआ, 24 घंटे वहीं बैठा रहता है, और वो करने देगा। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमने परमाणु बम रुकवा दिया, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान को परीक्षण करने दे रहे हैं। ये दरअसल गिदड़ भभकी है, एक तरह से ये कहा जाए। ये धमकाना है भारत को कि देखिए नरेंद्र मोदी, बात मेरी मान लीजिए, रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, कृषि के लिए जो है अपना बाजार खोल दीजिए, और हमसे रक्षा का सामान खरीदिए, नहीं तो बात बनेगी नहीं। ये दरअसल आप कहें कि सीधे सीधे सुनाना है कि बात हमारी मान लीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे हैं कि हम तो काम वो करेंगे जो भारत के हित में होगा, और वो उसी ढर्रे पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए
जो मौजूदा प्रशासन है वहां का, उसकी बेचैनी बढ़ी हुई है। और उस बेचैनी का सिर्फ एक कारण है कि जो घरेलू राजनीति है उसमें हम क्या जवाब देंगे। इसी कारण वो दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी उस दबाव में आते हुए इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये मामला है साहब। इसीलिए ये आप मान कर चलिए कि जो साजिशें हैं वो अभी थमी नहीं है, वो बदस्तूर जारी हैं और उसमें रोज एक नया आयाम जुड़ रहा है।